ओके, तो स्क्रीन विजिबल है मेरी, सभी एक बार बता देंगे। यस आपको सर। नोट पैड वर्ड पैड दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। ओके। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? हमने कट कॉपी पेस्ट, ये हमने कहाँ पे सीखा था? हमने सीखा था नोट पैड में। उसके बाद हमने ये कुछ फॉन्ट के बारे में सीखा, उसके बाद अलाइनमेंट देखे, बुलेट्स देखे। ओके। और इसको क्या कहते हैं? मार्जिन कह सकते हो। ठीक है, अपनी नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हो? मार्जिन कह सकते हैं। ये हमारा पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है ये सीखा था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ये हमारी क्या है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, आज यस। हमारा जितना भी बेसिक है, वर्ड पैड नोट पैड सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मंडे से MS वर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्लास नहीं लिया है, जिन्होंने एक भी क्लास नहीं अटेंड किया है, उनको भी आप बता दीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि मंडे से वर्ड पैड स्टार्ट, MS वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसमें आप ज्वाइन कर ले। ठीक है। वहाँ पे भी मैं आपको कंप्लीट बेसिक से ही सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको कोई चीज़ बनाना सिखा दूँ या सर्टिफिकेट बनाना सिखा दूँ। एक डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा, वहाँ पे भी आपको पहले बेसिक कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, आपको आई कार्ड जो होते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें होती है, रिज्यूम होते हैं, वो सब बनाना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या हुआ? आपको कुछ चीज़ जो आपका शीट है उस पर इंसर्ट करना हो। ठीक है। ना उसको आपको टाइपिंग करना है ना कुछ करना है, कहीं से चीज़ें उठानी है आपको और यहाँ पे लाके रखनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पिक्चर। मैं ये वाला पिक्चर उठा लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये पिक्चर उठाया और ये हमारी पिक्चर क्या होगी, इंसर्ट होगी। ठीक है। ओके, तो इसका आप जो भी आपका साइज आप ले सकते हैं, जैसे मैं इसको हम्म, माउस काम नहीं कर रहा। ओके, तो ये क्या हमारी एक पिक्चर है, माउस में काम नहीं कर रहा। तो आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नॉर्मल सा चीज़ है। अगर मान लीजिए इस पिक्चर को चेंज करना है कि इसकी जगह कोई और पिक्चर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर में नीचे का ऑप्शन है, यहाँ से चेंज पिक्चर करेंगे। ऐसे कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट में से, या हम्म, ये एक ये स्क्रीनशॉट है, मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ ग्राफ वाला। तो ये देखिए, उसकी जगह क्या होगा, ये हमारा एक नया पिक्चर ऐड हो गया। उस पिक्चर को हमने चेंज कर दिया, उसकी जगह हमने क्या किया, एक दूसरा पिक्चर ऐड कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना। और डिलीट करना तो क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर डिलीट का ऑप्शन रहेगा उसमें, डिलीट की से डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल Z किया। अब दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट की दबाइए। ठीक है। अब मुझे पिक्चर वापस लाना है, तो क्या करूँगा, कंट्रोल Z से वापस आ गया। या फिर आप क्या करेंगे, जो आपका माउस का जो कर्सर है, इसको यहाँ पे रखेंगे एंड में। इसके बाद बैक स्पेस का जो बटन है, उसको एक बार प्रेस करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे आप टेक्स्ट को गायब करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, वैसे आप क्या करेंगे, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसमें आपके दो की है। पहला की क्या है आपका, एक तो डिलीट। जो डिलीट का की है, आप एक बार डिलीट का की प्रेस करेंगे, आपको डिलीट हो जाएगा। उसके लिए आपको सिलेक्शन करना जरूरी है, जैसे ये सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है। फिर मैं करूँगा कंट्रोल Z। एक यहाँ पे सबसे एंड में माउस का कर्सर रखूँगा,
यहाँ से एक बार बैक स्पेस का जो की है इसको प्रेस करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट चीज आते, चलो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। अब ये तो हो गया हमारी पिक्चर की बात। अब नेक्स्ट आता है हमारी ड्राइंग की बात। पेंट। पेंट में क्या होता है, पेंट आपने सीखा है कहीं पे? नो सर। ओके, तो मैं पेंट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वहाँ पे आपको पेंट की जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे मैं पेंट को एक बार ओपन करता हूँ। ये रहा आपका पेंट। ठीक है, अगर टाइम रहा तो सिखा देंगे। ओके, ये आपकी शीट है। यहाँ पे अब मान लीजिए मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ। ये मैं शेप ड्रॉ किया। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। हम्म, तो ये देखिए, जो आपका पेंट का जो भी आप पेंट में ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिक इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ बनाना हो, या जो भी चीज़ आपको पेंट की चीज़ आपको यहाँ पे ला कर रखनी है, तो आप यहाँ से पेंट का यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्या है, इंसर्ट पेंट का जो ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले जाइए पेंट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये रहा आपका शीट। आप यहाँ पे जो भी बनाना चाहेंगे, जो भी आपका ड्राइंग है, जो भी आप यहाँ पे पेंट में काम करते हैं, कुछ भी, और इसको आपको शीट पे लेके जानी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चाहे तो मैं यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया, और मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज। कि ये गया, मैं इसको करता हूँ एंटर। पेंट। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? आप पेंट का यूज़ कब कर सकते हैं, जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जिसमें आपको कई तरह के अपने थिंकिंग के हिसाब से चीज़ें लगती है। जैसे कि आपको कोई डायग्राम रखना है वहाँ पे, या तो आप पिक्चर का रख सकते हो, या फिर आप पेंट में भी कुछ भी ड्रॉ करके आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो यस सर। ये होगा पेंट। ठीक है, अब अगला चीज़ क्या है, आपका पेंट हो गया। अब उसके बाद है इंसर्ट डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है, आपका उसी तरीके से है। ओके, आपका ये जो इंसर्ट एंड डेट का ऑप्शन है, आपको उसी तरीके से जैसे आपका नोट पैड में था। अगर मैं नोट पैड में दिखाऊं, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। नोट पैड की स्क्रीन विजिबल है? नो सर। ओके, वर्ड पेट नहीं। वर्ड। वर्ड, हाँ सर। यस सर। हो गया, अब नाउ। विजिबल है। तो इसमें एक यस सर। ऑप्शन मिलता था आपका F3 वाला, याद है आपको? सॉरी, F5 वाला ऑप्शन मिलता था। F5 वाला ऑप्शन क्या करता था, वहाँ से हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर लेते थे। ये देखिए, जैसे मैंने किया वैसे इंसर्ट हो जाता था। उसी तरीके से इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट डेट एंड टाइम का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्मेट है, जैसे मैं पहले फॉर्मेट रखना चाहूँगा, तो जो भी आपका करंट टाइम होगा, जो भी आपका अभी टाइम होगा, सेम टाइम आपका क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए टाइम है आपका, जो करंट टाइम हो रहा है ये है। तो मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो यस आप सर। यहाँ से जो भी आपका टाइम है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से रखना है। और ये आपका कब होगा, जब करंट टाइम होगा, जिस भी टाइम आप काम कर रहे हो, जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट पीसी में टाइम दिखा रहा होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, पीसी में जाके टाइम को चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपका वही टाइम इसमें भी शो करेगा। क्लियर है?
यस सर। अब ये ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा छोटा स्क्रीन हो गया होगा, ज़्यादा ही छोटा हो गया होगा, लेकिन विजिबल है सभी को। यस एक सर, बार विजिबल तो है पर क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वही मेरे को, अगर कोई, एक काम करेंगे, आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार अपने में ओपन करके देख लीजिएगा क्या यस होता सर। है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपको जितने भी पीसी में सॉफ्टवेयर होंगे जो इससे लिंक कर सकते हैं, जूम नहीं कर सकते पीसी में। अगर मैं जूम यहाँ से इसको जूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपअप है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है जो पीसी में है, जिसको आप लिंक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, मेरे में फोटोशॉप है, मैक्रो हो गया, और भी इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, और भी पिक्चर्स हो गए, वर्ड, नोटपैड हो गया। इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का मतलब ये है कि जैसा हम पेंट में काम कर रहे थे कि हमने पेंट में काम किया और यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। वैसे हम मान लीजिए मैंने क्या किया, एमएस एक्सेल को लिंक कर दिया इससे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन करके। तो क्या होगा, एमएस एक्सेल में जो भी काम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है। यस सर। जैसा आपका पेंट था कि जो भी हम पेंट में काम कर रहे थे वो यहाँ पे शो कर रहा था, वैसे ही मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई भी एक्सेल या कुछ भी लिया। हम्म, मैं कुछ भी टाइप कर दिया, तो ये देखिए आपको नीचे की तरफ शो कर रहा होगा जो भी मैंने लिखा था। ओके। तो आपको क्या हुआ, एक लिंक हो गया। क्लियर है। अगर यस मान सर। लीजिए मैंने इंसर्ट किया और एक्सेल वर्कबुक, अब क्या करना पड़ेगा, हमें नया फाइल बनाना पड़ेगा। एक नई फाइल लेते हैं हम, इसको करते हैं ड्रोन से। ये रही हमारी फाइल, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट। तो ये रहा आपका फाइल। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं जब एक्सेल सिखाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बॉर्डर कर दिया। तो देखिए आपको एक यहाँ पे भी शीट दिखाई दे रही होगी, सभी को विजिबल है। यस सर। अब मैं जो भी काम करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या क्या, पहले काउंटिंग लिखा, ओके, ये कि मैंने काउंटिंग लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं ए बी सी डी मान लीजिए नेम लिखता हूँ, ए बी सर क्या सी डी। होता है हमारे लैपटॉप में इसी तरह से एक एक लिखा जाता है। कॉपी नहीं करके पेस्ट देता है ना, हम्म। तो वही एक एक लिख देता है। तो जब मैं एक्सेल सिखाऊंगा तो इसको मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख, इसमें आप क्या करिए, जब भी आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये ड्रैग करना हो गया, ठीक है। मैं यहीं पे बता देता हूँ अभी के लिए। आप क्या करें, कंट्रोल का की प्रेस कीजिए, ठीक है। कंट्रोल का प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, तो जो आपका ये प्लस का साइन है, इसको आप कोने पे लेके जाइए, तो एक उसके ऊपर एक वो छोटा सा प्लस बन जाता है। अगर मैं कंट्रोल का की हटा देता हूँ तो आपको एक, केवल एक ही प्लस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन आ जाता है, फिर आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। पर छोटा सा प्लस हमें नहीं होता है ना, एक प्लस नहीं, के बाद दूसरा प्लस नहीं होता है। नहीं, वो आप जब कंट्रोल का जो की है जो आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद आपका एक छोटा सा प्लस का साइन आ जाता है। पर नहीं होता है, मैं बहुत कोशिश ठीक किया है, लेकिन हुआ नहीं। ओके। तो अब यहाँ पे हमने जो लिखा वो लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो देखिए आपके एक्सेल का जितना भी काम है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है,
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चाहे आप इसमें फोटोशॉप, जैसे मेरे में फोटोशॉप है तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं फोटोशॉप में कुछ बनाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ या कुछ भी बनाता हूँ, तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है। और अब चलिए, अब मान लीजिए मैंने, इसकी नीड क्यों पड़ती है? कोई बताएगा मुझे इसकी नीड क्यों पड़ेगी? उसके बाद मैं अपना बताऊंगा इसको मेरे को नीड क्यों पड़ती है। सर डोंट नो, आई किसी डोंट को नो। किसी को भी नहीं पता किसी भी सॉफ्टवेयर से लिंक करने की नीड क्यों पड़ती है इसको, वर्ड पैड को? मे बी सर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये तो सही है आपका, प्रोजेक्ट के लिए। जैसे क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट का क्या काम होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाने में हमें कई तरह के सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। ठीक है, हमें MS वर्ड की भी नीड पड़ती है, हमें एक्सेल की भी नीड पड़ती है, हमें कभी कभार फोटोशॉप की भी नीड पड़ जाती है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो प्रोजेक्ट आपको पता है किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कहीं पे आपको एक्सेल की नीड पड़े तो आप इस यहाँ से एक्सेल को लिंक कर ले, कहीं वर्डपैड की नीड पड़े तो वर्डपैड को लिंक कर ले, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? हम जल्दी बताएंगे, इतना यस सर। क्लियर है? आप, मैक्सिमम काम होता है कि आपको जिस भी तरह का यूज़ है आप उसका यूज़ कर सकते हैं लिंक करके। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे फाइल बनाओ, वहाँ पे सेव करो, उसके बाद वहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आपको यहाँ रखो। जैसे अगर मान लीजिए अगर इसमें लिंक करने का ऑप्शन नहीं होता एक्सेल का, और मेरे को क्या करना है, एक्सेल की शीट यहाँ पे दिखानी है, तो मैं क्या करता, वहाँ पे फाइल बनाता, वहाँ पे क्या करता, स्क्रीनशॉट लेता उसको, फिर यहाँ पे पिक्चर में जाके यहाँ पे ऐड करता, तो लंबा प्रोसेस हो गया है आपका। तो इसकी जगह क्या हुआ, एक लिंक का ऑप्शन हमारे पास है, हम उससे ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर हाँ, इट्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप एक्सेल में कुछ भी कर सकते हो, एक्सेल की शीट को आप यहाँ पे रख सकते हैं कैलकुलेशन करके। यस। जो आप चाहे मार्कशीट बनाए, या फिर आप सेल्स का टेबल बनाए, या फिर आप एक बिल बनाए, आप जो भी काम करेंगे वो एक्सेल का, आप चार्ट बनाएंगे फिर भी वो आ जाएगा यहाँ पे। एक्सेल के ऑप्शंस वर्ड में रहते हैं। हाँ, एक्सेल का ऑप्शन आपको वर्ड में रहेंगे, तो मैं आपको वर्ड पहले कंप्लीट कराऊंगा। तो ओके। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने आपको कराया है टैब, अभी के लिए चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल सबको पता है ये। यस सर। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फाइंड, रिप्लेस और उसमें मैं यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नो सर। মানে ধরো ওই যে আমরা রয়েছি আমরা রয়েছি ओके, एक बार म्यूट कर लीजिए सभी लोग। পারমিশন লাগাবো তো আজকে হ্যাঁ পারমিশন লাগাবো मैंने, একশো টাকা তো গাড়ি দরকার তো চুপচাপ দেখি ও মারি দিতে ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने एक यहाँ पे गूगल से उठा के एक रख दिया, एक पैसेज रख दिया है मैंने, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। अब फाइंड का ऑप्शन उसी तरह से है जैसे मैंने आपको नोटपैड में कराया था। फाइंड पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी वही ऑप्शन होता है, कंट्रोल F का ही। अब मान लीजिए यहाँ पे साउथ ही लिखा है, चलिए यहाँ पे मैं साउथ ही लिख देता हूँ। साउथ ऑप्शन है इसमें कहीं? सर
हाँ, जूम कीजिए ना थोड़ा सा। ये स्क्रीन जूम नहीं हो पाएगी। ओके। ठीक है, तो आपको फाइंड इस तरीके से है। फोन में देख रहे हैं आप लोग? फोन में क्लास अटेंड कर रहे हो आप लोग? नो सर, नो। तो विजुअल होनी चाहिए लैपटॉप में। हाँ, तो लैपटॉप में कर रहे हैं तो विजुअल तो हो ही गया होगा। नहीं, पर सर क्लियर नहीं दिख रहा ना। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब कल प्रैक्टिस करिएगा और मंडे से आके मेरे से पूछ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हुआ तो। मैं यस देखता सर। हूँ क्या कर सकता हूँ, जूम का ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होता है फाइंड में, जो आपको ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड सर्च करेंगे, कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो आपको देखिए फाइंड नेक्स्ट करते ही आपको जहाँ पे वर्ड है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी वो जहाँ जहाँ पे आपको फाइंड नेक्स्ट करते जाइए, आपको जहाँ जहाँ पे सेम लिखा होगा वहाँ वहाँ पे आपको ये हाईलाइट करता चलेगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद एक ऑप्शन आता है मैच का, ये अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इसने जहाँ जहाँ पे वर्ड मैच कर रहे हैं, इसमें आपका स्पेलिंग का टाइप नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने क्या किया कि कोई कैपिटल लिखा है कोई स्मॉल लिखा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें क्या कर रहा है, एक वर्ड जो है आपका साउथ वो मैच कर रहा है, चाहे वो आपका स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन आता है मैच कैश का। इसमें क्या होगा, इसमें मैच कैश के ऑप्शन में क्या होगा कि आपका जो जिस हिसाब से अल्फ़ाबेट लिखा होगा, जैसे कि कैपिटल में लिखा होगा तो केवल कैपिटल वाला ही मैच करेगा, स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल वाला ही मैच करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको साउथ को कर दूँ कैपिटल, तो देखिए ये सेम मैच कर रहा है, जहाँ जहाँ पे लिखा होगा। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैच कर रहा है। केस का क्या ऑप्शन होता है, केस का ऑप्शन इसी तरह का होता है जैसे आपका अपर केस, लोअर केस और एक प्रॉपर केस होता है। जब अब मैं आपको वर्ड कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कंप्लीट। जैसे आपका अपर केस क्या हो गया, आपका सब कुछ कैपिटल में हो। ठीक है, जितने भी वर्ड है वो आपको कैपिटल में हो तो उसको कहते हैं अपर केस। लोअर केस किसे कहते हैं, आपका जब जितने भी अल्फ़ाबेट है वो सब किस में, लोअर केस में हो, यानी स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, और प्रॉपर किसे कहते हैं, पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो और बाकी कौन सा है, स्मॉल हो, तो इसको कहते हैं प्रॉपर केस। ठीक है, तो आपको जब वर्ड सिखाऊंगा तो उसमें आपको सिखा बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी मिलता है। तो बताइए, फाइंड क्लियर है? फाइंड के बाद रिप्लेस का ऑप्शन वैसा ही है। आप यहाँ फाइंड लिखेंगे, जैसे हमने MS वर्ड में क्या रिप्लेस करना है, साउथ को मैं करना चाहता हूँ नॉर्थ से। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ पे साउथ लिखा होगा वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका रिप्लेस का ऑप्शन। तो ये आपका लास्ट होगा, सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जो आप कंट्रोल A से करते हैं। तो इसको मेरे को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब बताइए, ये आपका होम टैब है, इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जितने भी आपको ग्रुप बताए मैंने, क्लिपबोर्ड का ग्रुप हो चाहे फ़ॉन्ट का ग्रुप हो चाहे पैराग्राफ का ग्रुप हो, इंसर्ट और एडिटिंग, ये जितने ग्रुप है इनके बारे में किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। नो सर। नहीं है किसी को? क्लिपबोर्ड के क्या है? जी, आपका क्लिपबोर्ड। ओके, क्लिपबोर्ड में आपका वही है, पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। क्लिपबोर्ड आपका ग्रुप है ये, इसमें आपको ये टूल्स है। अगर मान लीजिए
पहले मैं कॉपी की बात करूँ तो कहीं से कॉपी करना है। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉपी पेस्ट। अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट किया, कंट्रोल एक्स से, यहाँ से क्या किया मैंने, कट किया, इसका शॉर्टकट किया आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे बार बार मत जाइएगा। कंट्रोल एक्स से, तो क्या हुआ, यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया और नीचे की तरफ गया मैं और यहाँ पे कर दिया पेस्ट कंट्रोल वी से। ठीक है, तो कॉपी का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से हमने कॉपी किया, मतलब उस जगह पे वो वर्ड वहाँ पे रहेगा और उसकी एक कॉपी बन के आपको नीचे की तरफ आ गई। पे कट में क्या किया, मैंने यहाँ से उठाया कोई चीज़, कोई वर्ड मैंने उठाया ऊपर से और नीचे की तरफ ला के मैंने रख दिया, तो इसको कहते हैं कट पेस्ट, उसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप आप याद रखिएगा सभी लोग, जब भी हम मैं सिखाऊंगा तो आपको ग्रुप के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि बोल्ड कौन से ग्रुप में है, तो कोई बताएगा बोल्ड कौन से ग्रुप में है? सर फॉन्ट। हाँ तो ओके, तो क्या कहते हैं, बोल्ड हमारा कौन से ग्रुप में है, फोंट ग्रुप में है। ये आपका ग्रुप ये ऐसे याद रखना है, फोंट ग्रुप में आपका बोल्ड है। उसी तरह अलाइनमेंट कौन से ग्रुप में है? पैराग्राफ में। हाँ, पैराग्राफ में। ठीक है, तो आपको इस तरह के याद रखना है ग्रुप के नाम। अब लास्ट ऑप्शन है इसका, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टैब है जिसमें आपके छोटे छोटे से ऑप्शन है, वो आपको अभी कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्या है, जूम इन। जूम इन से सबको पता है क्या होगा, जूम होगा शीट। ठीक है, जूम आउट से क्या होगा, जूम आउट हो गया, ये आपका जूम हो गया। जूम इन हो गया, ये आपका जूम आउट हो गया। और एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 100, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है, जूम होता है आपका, आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे सेव कर सकते, सेट कर सकते हैं इसको। अब इस यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, रूलर और स्टेटस बार का। रूलर आपका ये है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार आपको सबसे जो नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, स्टेटस बार आपका क्या है, सबसे जो नीचे दिखाई दे रहा है। तो आपको इनको हाइड करना है, आपको नहीं देखना है। तो आप क्या करें, रूलर को जैसे हाइड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा रूलर हाइड हो गया। इसे अनहाइड करना है तो आप एक बार और क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, अनहाइड हो गया। तो इसको आप चेक करके रख सकते हैं या फिर इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या हुआ आपका, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया स्टेटस बार, तो आपको क्या हुआ, स्टेटस बार आपका गायब हो गया, हाइड हो गया। अगर आपने दोबारा इसको क्लिक किया तो क्या होगा, आपका अनहाइड हो गया। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे इन दो ऑप्शन का। ठीक है, अब वर्ड रैप कोई समझाएगा मुझे क्या होता है वर्ड रैप? जैसे सर किसी चीज, अपन ने जैसे कोई शीट ली, उसको थोड़ा सा प्लेस उसकी चेंज करनी है तो। ओके, और कोई बताएगा मुझे? कोई और बताएगा वर्ड रैप का मतलब क्या है? मैंने आपको जब नोट पैड कराया था तो मैंने उसमें बताया था इसको। वर्ड विंडो होता है सर, विंडो सेटअप, और एक रूलर होता है। नहीं, वर्ड रैप का मतलब कुछ और होता है, एक बार मेरे को बताइए। मैंने आपको इसलिए मैं नोट पैड आपको सभी एक बार म्यूट करेंगे। कारण की त्यांचं असं म्हणणं आहे 10-12 हजार रुपये भेटतात मला. तर पेपरचे नाही, तुम्ही ते चेक करत बंच टाईप. मैंने
इसलिए आपको क्या कराया था, नोटपैड कराया था कि आगे चल के आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये तो नोटपैड वाला ही चीज़ पूछ रहा हूँ। ओके, ये नोटपैड वाला ही पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए। कोई तो बता दो, 15 लोग हैं। सॉरी सर, क्या क्वेश्चन था? वर्ड रैप का मतलब पूछा है मैंने, ये वाला ऑप्शन। वर्ड रैप का कल बताया था कि हम जो लाइन है वो कंटिन्यू लिख सकते हैं, उसमें ब्रेक नहीं होगा। आपका कंटिन्यू। सही है, ठीक है। तो मैंने आपको जब वर्ड सॉरी नोटपैड कराया था, तो मैंने आपको इसलिए कराया गया था कि आगे चल के आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वर्ड वर्ड में इसलिए करा रहा हूँ कि वर्ड जब MS वर्ड करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पे है वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। तो आप पहले बेसिक को क्लियर करेंगे तो आपको आगे चल के कोई इशू नहीं आएंगे। तो वर्ड रैप का बिल्कुल सही बताया था। वर्ड रैप क्या है आपका, एक तरह का टाइपिंग की चीज़ है। जैसे कि क्या है, आप जब टाइप करते जाएंगे तो ये लाइन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लाइन ख़त्म होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको बार बार एंटर को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको कुछ इसमें दिखाई दिया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये क्या करता है, पूरा जो एक वर्ड जो है वो आपको नीचे चला लेकर आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या करता हूँ स्क्रीन मैं इसको। स्क्रीन शेयर है बड़ी। ओके ओके ओके, अब शेयर है स्क्रीन मेरी। यस सर। अब मैं इसको करता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ कुछ भी, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी। मैं इसको टाइप करता हूँ, फिर यस मैं सर। एंटर किया, फिर मैं इसको टाइप करता हूँ, फिर एंटर किया, फिर मैं इसको टाइप करता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो आपका एंड में, जैसे ही ये एंड होने वाला होता है, जैसे ही ये एंड होता है तो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, वो भी पूरा का पूरा वर्ड लेकर आके, ठीक है। अगर मैं वर्ड रैप नहीं करता हूँ, वर्ड रैप नहीं करता हूँ, तो जैसे जे पे हमारा ख़त्म हुआ है, ठीक है, जे पे हमारा ख़त्म हुआ है, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे जून लिखता हूँ, जून। तो ये क्या करेगा, जे जे को भी नीचे की तरफ लेकर आ गया, एंटर करके नीचे की तरफ वर्ड लेकर आ गया। अगर हम वर्ड रैप नहीं करते तो केवल जे को ऊपर रखेगा और UN E को नीचे लेकर आ जाएगा, ठीक है। यही फ़र्क है, क्लियर है। वर्ड ऐप में क्या होता है, आपका जो भी आपने पूरा का पूरा शीट बनाया है, जो भी आप टाइपिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंड में जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होना होता है लाइन। तो लाइन ख़त्म होता है तो क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं अधूरे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड आपका क्या होते हैं, अधूरे हो जाते हैं कि एक लाइन, एक वर्ड तो आपने ऊपर लिख दिया, एक अल्फ़ाबेट आपने ऊपर लिख दिया, तो दूसरा अल्फ़ाबेट क्या होता है, नीचे लिखा जाता है। तो ऐसे पढ़ने में इशू आते हैं। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट लेकर आके जो आपका वर्ड है वो आपको नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा और आपको कंप्लीट शो होगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरह का से आपका वर्ड ऐप का ऑप्शन होता है। और ये आपका MS वर्ड, MS एक्सेल सब जगह यूज है, क्लियर है। यस सर। जल्दी बताएंगे। यस सर। सर एक बार फिर से बताइए। ओके, और कोई, किसी को कोई डाउट है। नो सर। किसी को समझ में आया तो वो समझाएगा। जैसा जैसे वर्ड रैप में हम कोई भी वर्ड लिखते हैं
तो मैं क्या होता है कि जो पूरी लाइन, पूरे वर्ड एक लाइन में नहीं आ सकते, तो उसलिए हम वर्ड रैप ओपन करते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज। एम आई ऑडिबल? यस। यस सर, यस सर। ओके, क्लियर है। ओके। तो क्या है, अगर मान लीजिए आपको पूरा मतलब नहीं पता है, फिर भी कोई इशू नहीं है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जब भी हम टाइप करेंगे तो एंड में अगर कोई वर्ड अधूरा टाइप हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जून लिखना था मेरे को, जून। तो क्या होगा, जून आपको यहाँ तक JUN आया। अब इस स्पेलिंग क्या होती है, आखिरी में ई भी आता है, ठीक है, ई भी आता है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ई लिखता हूँ तो वैसे क्या होगा, Ctrl Z, यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ तो पूरा का पूरा वर्ड आपका नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। पूरा का पूरा वर्ड आपका क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपको कंप्लीट शो कर रहा है एक वर्ड। अगर मैं इसको वर्ड ऐप को हटा देता हूँ, वर्ड ऐप को क्या करता हूँ, नो वर्ड ऐप, तो ये आपका शीट इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। ये जैसा कि आपका नोट पैड में शीट होता है इस प्रकार से वैसे ही होगा। अब ये क्या होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये कंप्लीट आपका चलता रहेगा। ओके। और वर्ड ऐप नहीं किया तो ये आपका ये भी होता है कि आपका क्या होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन वही आपका एक्सेल में आपने वर्ड ऐप नहीं किया तो उसमें आपका अलग इशू आएंगे, ठीक है। अब मैं वर्ड ऐप टू विंडो करता हूँ, ये मैंने किया कंप्लीट। ये मैंने कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने, वर्ड पे वर्ड आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर मैं बीच में स्पेस देता हूँ तो ये अलग आएगा। ओके। ओके, ठीक है। तो क्या होगा आपका, वो अलग आएगा। तो इसमें क्या, वर्ड में क्या होगा, आपका एक शीट है जो आपकी कंप्लीट नहीं होती है। जैसे आपका नोटपैड में क्या होता है, शीट जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है। वो आपका, जब तक आप, इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ड ऐप करके रखते हैं ताकि ये सही से हो। अब एक ऑप्शन आता है आपका मेजरमेंट यूनिट का। अब मेजरमेंट यूनिट में आपको क्या है, जो आपका स्केल है इसका साइज रखता है। जैसे मैं यहाँ पे इंचेस करता हूँ तो ये आपको जो स्केल का साइज है वो इंचेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पॉइंट में, तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, पॉइंट में दिखाई दे रहा है। अब मैं पिकास में करता हूँ, इसलिए नहीं पता मेरे को, लेकिन आपको दो तीन ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। से इंच आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर पता होना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो आपको बाय डिफॉल्ट तो आपको सेंटीमीटर रहता ही है, तो आपको सेंटीमीटर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। सर ये इसका यूज क्यों करते हैं, आपने जो लास्ट लास्ट ऑप्शन बताया। अब वो इसलिए यूज होता है ताकि आपको जब शीट पे आप, जब आप शीट पे रखे प्रिंट करें तब आप वो आपको काम में आता है, ठीक है। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो साइज के हिसाब से आपको प्रिंट होता है। जैसे आपका जो भी पेपर का साइज होगा उसी हिसाब से ही आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना वर्ड आ रहा है या कितना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे शीट में लेकर आने होते हैं कंप्लीट, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो लाइन है, जैसे ये क्या हो रहा है, ये लाइन आपकी बाहर जा रही है, ये लाइन क्या हो रहा है, आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन आपको बाहर जा रहा है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, जूम इन करना पड़ेगा, सॉरी जूम आउट करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा स्क्रीन शीट पे आएगा ये। ठीक है, तो आप इसको मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपका प्रिंट होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल का यहाँ तक एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तक आपका प्रिंट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके दो तीन ऑप्शन थे जो मैंने आपको वर्ड पैड में करा दिए। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वर्ड ऐप का ऑप्शन आपका क्लियर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको लगभग सभी चीज़ें आपका आगे चल के यूज़ होने वाली है, चाहे वो नोट पैड का हो चाहे वर्ड पैड का हो। ठीक है, तो इसमें आपको शायद ये वाला ऑप्शन ना यूज़ हो, इसमें कई ऑप्शन है जो ना यूज़ हो, लेकिन इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हो यूज़ होता है। पेंट का ऑप्शन शायद MS वर्ड में ना यूज़ हो, लेकिन बाकी सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको पता होगा, फ़ॉन्ट का ऑप्शन, अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। व्यू में जितने भी ऑप्शन है वो सब मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, एंड नोट पैड और वर्ड पैड, ये दो चीज़ें मंडे तक कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको भले ही ना पता हो कि इसको बोलते क्या है, भले ही इसका परफेक्ट नाम नहीं पता हो, लेकिन आपको यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये जो नाम याद रखना है नहीं रखना वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा आपका यूज़ पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी पूछ लेता हूँ मेजरमेंट यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए ये मेजरमेंट स्केल के लिए होता है। ठीक है, जो ये रूलर दे रखा है इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके हम साइज को सेट कर सकते हैं। ओके, यस सर। क्लियर है। ओके, किसी का कोई डाउट है? क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्ट मंडे को क्या करेंगे, MS वर्ड करेंगे। तो उसमें भी आपको फ़ॉन्ट ग्रुप, उसमें क्या होगा, उसमें भी ये सब आपको ग्रुप मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको मैं सिखाऊंगा उसमें भी ये जो फ़ॉन्ट ग्रुप है ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बताने के बाद भी आपको इसमें डाउट आ रहे हो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको वर्ड पैड नोट पैड में जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। सर वर्ल्ड ऐप में स्पेलिंग नहीं ना सुधार, एक ही स्पेलिंग उसमें सुधार होगा। स्पेलिंग, स्पेलिंग का नहीं है वो, क्या पता है क्या है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें क्या है, आपका वर्ड रैप का मतलब होता है कि एक वर्ड कंप्लीट हुआ तो आपको जो शीट है उस हिसाब से आपका टाइपिंग चलती रहती है। ठीक है, बार बार आप इसमें एंटर प्रेस करना ना पड़ता। उसमें क्या होता है, एक लाइन खत्म हुई तो नीचे की तरफ दूसरे लाइन में आ जाता है। ठीक है, आप भले ही व्हाट्सएप पे आप भी टाइप करते होगे तो क्या होता होगा, एक लाइन कंप्लीट की फिर नीचे दूसरी लाइन की तरफ आ जाता है। तो उसी तरीके से ये भी है कि आपकी एक लाइन जैसे कंप्लीट हुई, ये स्केल के हिसाब से, जो आपको ये स्केल है इसके हिसाब से एक लाइन कंप्लीट हुई, फिर वो क्या करेगा, नीचे की तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो मंडे तक सबको रहेगा याद, जितने भी शॉर्टकट की है वो याद कर लीजिएगा सभी लोग। यस सर। तो अभी किसी को याद याद है शॉर्टकट की सभी? यस सर, थोड़ा थोड़ा बाकी है, हाँ बाकी मालूम है। ओके, तो मैं करता हूँ स्क्रीन स्टॉप। तो पहले मेरे को बता दीजिए उसका शॉर्टकट की, मैं नोट पैड के ही पूछता हूँ, वर्ड पैड के नहीं। तो मुझे जो भी आपको शॉर्टकट की पता है सब बता दीजिए।
जिनको नहीं पता होगा वो सुन लेगा। कं, अगर ए ओके ए कंट्रोल। जो शॉर्टकट ए जो शॉर्टकट की होती है वो ऑल सिलेक्ट होता है। हाँ ऐसे जल्दी जल्दी बताइए, जैसे कंट्रोल ए हाँ सेलेक्ट ऑल, हाँ। ऐसे करिए। कंट्रोल बी बोल्ड होता है। देख के तो नहीं बता कं, रहे आप? नहीं सर। कंट्रोल कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। हाँ कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल एस सेव के लिए होता है। हाँ कंट्रोल जेड जो अपन डाटा जो रिप्लेस करते हैं उसके लिए होता है। नहीं, कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। हाँ तो वो रिप्लेस कर ये करते ना। और कंट्रोल वी क्लीन करने के लिए होता है और डाटा। पेस्ट पेस्ट के लिए नहीं, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी और पेस्ट के लिए। कंट्रोल कंट्रोल वी वी पेस्ट। पेस्ट। हाँ हाँ पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल सी से हाँ कॉपी होता है। और कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। हाँ कट होता ठीक है। है। आगे हाँ बताइए। कंट्रोल बी कंट्रोल सी इतना मालूम है सर थोड़ा। ओके, अब मैं सर पूछता हूँ, कोई जिसको भी पता हो वो बता दीजिएगा। जब कंट्रोल हम पी नोट से अब प्रिंट नहीं मैं प्रिंट कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकता है। अब मेरा एक कंट्रोल एफ से फाइंड अब मैं फाइंड जो कर सकते जो हैं सर। शॉर्टकट की पूछूंगा उसका आपको बताना है, ठीक है? ओके सर। मेरे को ओके सबसे पहले सेव एज का बता दीजिए, कोई भी। पहले एक पर्सन बोलेगा, उसके बाद कोई भी नहीं बोलेगा, अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया तो। कोई भी एक सर बोल दीजिए। हाँ आप बताइए, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। कंट्रोल शिफ्ट एस हाँ सेव एस। कंट्रोल हाँ कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज के लिए। एक और है मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास कई तरह के टैब बने हो, ठीक है? कई तरह के टैब होते हैं नोटपैड में, मैंने आपको बताया था कि टैब बने होते हैं। तो उसमें से अगर आपको सभी टैब को एक साथ सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ऑल्ट एस प्लस एस। कंट्रोल ऑल्ट एस। हाँ कंट्रोल ऑल्ट एस, बिल्कुल सही है। और भी पूछूंगा तो आपको कंप्लीट है सभी को। अब मुझे चलिए ये बता दीजिए। चलिए वो मैंने आज भी आपको बताया था कि अगर हमें क्या करना होता है कि नोटपैड में करंट जो टाइम होता है और करंट डेट होता है उसको इंसर्ट करना होता है। तो F5 हम कौन दबाना से पड़ेगा। क्या? F5। हाँ बिल्कुल सही है, F5 दबाना होता है। और अब मेरे को बताइए F3 से क्या होता है? ऐसे ही मैं पूछ लिया, F3 से क्या होता है? बताएगा मुझे F3 से कोई क्या होता है? रिपीट कमांड होता है, रिपीट कमांड। फंड होता नहीं, है सर। फंड। F3 से क्या होता है, फाइंड होता है। फाइंड। ओके। ओके, वन डे एंड झाल्यावर ओरल एडिशन म्हणतात आणि हे इथं फ्रंटची स्पेलिंग तुम्ही म्हणत होत्या आणि आप लोग क्या करिएगा, खुद से ही म्यूट करके रखिएगा, वरना मैं म्यूट कर दूंगा तो आपका अनम्यूट नहीं होगा। तो आप खुद से ही म्यूट करके रखिएगा। ठीक है, तो हो गया सबको क्लियर? और शॉर्टकट की आपके कई तरह के ऑप्शन जो होते हैं वो मैं आपसे अगर मैं पूछूं तो हम्म, आपको सबको पता है ना कि रिप्लेस किसे कहते हैं, फाइंड किसे कहते हैं? ओके। और भी कई तरह के ऑप्शन थे जो आपको सब क्लियर होंगे। MS वर्ड, सॉरी, वर्ड पैड और नोट पैड के ये दो ऑप्शन जो आपके सॉफ्टवेयर है, इनके सारे ऑप्शन क्लियर हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो अगले सैटरडे को, ओके, अगले सैटरडे को मेरे से पूछेगा। हम मंडे से करेंगे MS वर्ड स्टार्ट। ओके, तो बेसिक से वैसे ही होगा जैसे आपका पहले आपका कंप्लीट बेसिक कराया जाएगा, उसके बाद आपको
उस तरह कैसे चीज़ें बनाने सिखाई जाएगी। जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका आई कार्ड हो गया, आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो गया, ये सब आपको बनाना सिखाया जाएगा। आपको होमवर्क भी मिलेगा कि आपको ये बना कर लेकर आना है। ठीक है, तो ठीक है। मंडे की क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए सभी को बाय बाय। ओके। बाय तो सर। अगर किसी ने क्लास एक भी ज्वाइन नहीं किए तो वो क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि MS वर्ड आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला है, वो ज्वाइन कर ले। ठीक है। ओके। यस सर। ओके, सभी को बाय बाय। मैं क्लास को बाय एंड करता हूँ। सर।